क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5वां T20 मैच जो है वो जनाब बिल्कुल एक वन साइडेड अफेयर के तौर पे जो है वो ख़त्म हुआ और 4-1 से न्यूजीलैंड जो है वो ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हो गया और न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 129 रन का हदफ जो है वो दिया गया था। मैच के आगाज़ से ही जो है वो पाकिस्तानी ओपनर्स नाकाम हुए और दीगर जो बैट्समैन थे वो भी कुछ खास ना कर सके। 10.2 ओवर्स में 52 रन के ऊपर जो है वो माशाल्लाह हमारी आधी टीम जो है वो वापस पवेलियन लौट चुकी थी और हसन नवाज़ जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी तीसरे मैच के अंदर, वो इस मरतबा जो है वो कोई रन ना बना सके, पवेलियन वापस लौट गए। इससे पहले भी मुख्तलिफ मैचेस के अंदर, इससे जो पिछला मैच था उसमें भी उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था और मैंने जो उनके बारे में प्रिडिक्ट किया था कि भाई अभी इतना ज़्यादा सर पे ना चढ़ाइएगा, ज़रा खेल लेने दें, अभी बहुत से जो है ना जिसे कहते हैं इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। तो सिर्फ एक ही पर्चे में बच्चा पास हुआ, बाकी 4 में जो है वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ है। और उसके बाद आगे चल के भी जो है वो जब हमारे बॉलरों की बारी आई तो मतलब पहले 5 ओवरों के अंदर ही इतनी मार पड़ी है कि दिल कर रहा था बस टीवी बंदा बंद ही कर दे, ये इसको ना ही देखे। और न्यूजीलैंड ने जो है बासानी ये हदफ जो है सिर्फ 10 ओवरों के अंदर 129 रन का हदफ जो है वो 10 ओवरों के अंदर मुकम्मल कर लिया। बल्कि मेरा ख्याल में तो इसी तरह ही कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को आप पहले बैटिंग दे दें, वो एक छोटा सा टारगेट बनाए और उसके बाद दूसरी टीम जो है वो जल्दी उसको चेज़ कर लें ताकि घर जाए भी खामखा तकलीफ में क्यों डाला हुआ सबको, ऐमी परेशानी होती है, जल्दी जल्दी गेम ख़त्म करें। तो न्यूजीलैंड पहले अगर बैटिंग कर लेती है तो वो 200 से भी ऊपर रन कर लेती है, साढ़े को चेज़ नहीं होता, तो बेहतर है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए तकलीफ जो है वो ख़त्म हो।